इस हेयर ऑयल की रेसिपी आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी, तो जल्दी से इस रेसिपी को सेव कर लो और नोटपैड और पेन उठा लो और जल्दी से रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को लिखते जाओ। इन 3 इंग्रेडिएंट्स को पहले हमने दरदरा सा कूट लेना है, ग्राइंडर यूज नहीं करना है। 2 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच लौंग और 2 चम्मच कलौंजी। इनको हमने इतना कूटना है कि सीड सिर्फ थोड़ी सी नरम हो जाए। जैसे ही हम उनको कुक करेंगे तो इनका कलर और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऑयल में इजिली इन्फ्यूज हो सके। ये ऑयल हर तरह के लोग लगा सकते हैं, चाहे लो पोरोसिटी वाले बाल हैं, हाई पोरोसिटी वाले बाल हैं, डेंड्रफ वालों के लिए नहीं। मुझे यहाँ पे कोकोनट ऑयल सूट करता है तो मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। 200 ml की बोतल बना रही हूँ तो 200 ml से आपने थोड़ा ज्यादा लेना है, यानी 250 ml या 230 ml। अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता तो आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, सेसमी ऑयल ले सकते हैं, ब्लैक ऑयल ले सकते हैं, यानी कि ब्लैक सेसमी ऑयल या व्हाइट सेसमी ऑयल। ये वो ऑयल है जिनमें आप पका सकते हैं अपनी जड़ी बूटियों को। फ्लेम को बहुत कम रखना है और 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम पे छोड़ देना है ऑयल को, ताकि हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो जाए। जिंजर की मोटे मोटे स्लाइसेस आपने कट कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे हाफ जिंजर का यूज किया है, यानी कि 1 टेबल स्पून जितना। हेयर ऑयल बनाते हुए हम सबसे पहले पानी वाली हर्ब्स को पहले डालते हैं ऑयल में, क्योंकि पानी वाली जो हर्ब्स होती है उनको थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। जिंजर आपके बालों की जो रूट्स है उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, न्यू हेयर में हेल्प करेगा। वन मोर थिंग, अगर आपको कोई इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता तो आप उसको सिंपली स्किप कर सकते हैं। सेकंड इंग्रेडिएंट यहाँ पे है मेरे पास कड़ी पत्ता, और मैं यहाँ पे फ्रेश कड़ी पत्ता यूज कर रही हूँ। 30 सेकंड हो गए थे यहाँ पे जिंजर को। उसके बाद हमने डालना है, नोट कीजिएगा कि हमने हर्ब्स को एक साथ ऐड नहीं करना। कड़ी पत्ते से हमारे बाल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, न्यू बाल आते हैं और हमारे बालों में शाइन आती है। थर्ड इंग्रेडिएंट पे यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फ्लैक्सीड, 1 टेबल स्पून। फ्लैक्सीड से बाल सिल्की होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि फ्लैक्सीड से जेल निकलता है, इसीलिए मैंने फ्लैक्सीड्स को इस पॉइंट पे ऐड किया है। फ्लेम को आपने बहुत हल्का ही रखना है और तीनों चीजें ऐड करने के बाद इसको हल्का सा स्टिर करना है। इसमें झाग बनती जाएगी। जैसे ही झाग बननी शुरू हो जाए आपने थोड़ी देर के लिए वेट करना है, कुछ सेकंड्स के लिए। झाग जैसे ही बैठ जाए उसके बाद आपने ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जो हमने पहले कूट के रखे थे। फिर से बता रही हूँ, ग्राइंडर यूज नहीं करना है, आपको इसको पिसल मॉर्टर में ही कूटना है। ग्राइंडर यूज करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज जल जाएंगी, फिर आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑयल का जो कलर है वो हल्का सा ब्राउनिश ब्लैकिश हो रहा है, क्योंकि इसमें कलौंजी थी, लौंग थी, जिसको हमने कूटा था। जब हम इसको नहीं कूटते हैं तो ऑयल का कलर चेंज नहीं होता। अगेन आप लोग यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे झाग बन रही है। अब मैंने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है। जैसे ही हल्की सी झाग बैठनी शुरू हो जाएगी, इस पॉइंट पे मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे रोजमेरी का 1 टेबल स्पून। तो रोजमेरी हम लोग इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि रोजमेरी से न्यू बाल जल्दी आते हैं, लौंग जल्दी होते हैं। मेथी दाने से आपके बाल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी कि हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। कलौंजी से आपके प्री मेच्योर ग्रे हेयर आना स्टॉप हो जाते हैं और न्यू बाल ब्लैक आते हैं। क्लव से जो है, यानी कि जो लौंग हमने इसमें ऐड की थी, उससे हमारे स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, यानी कि ब्लड का जो फ्लो है वो हमारे नसों में ज्यादा हो जाता है। उससे भी हमारे बाल जो है न्यू बाल आने में हेल्प होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल आके एक मैजिकल हर्ब ऐड की है, और इस हर्ब का नाम है हॉर्स टेल की स्टिक्स। हॉर्स टेल की स्टिक्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारे बालों के लिए। आपके बालों को बहुत जल्दी लॉन्ग करती है, न्यू बाल आने में भी हेल्प करती है, यानी कि रोजमेरी का डबल ट्रिपल रोल है इसमें। हॉर्स टेल आपको इजीली नहीं मिलती है, मैंने भी सवाद से ली है। अगर आपको हॉर्स टेल या कोई भी इनमें से हर्ब आपको चाहिए जो आपके पास ना हो, लाइक रोजमेरी एंड हॉर्स टेल, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 200 ml जितना ऑयल हम लोग बना रहे हैं, और आप लोग हर्ब्स देखें कि मैंने कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में हर्ब्स ऐड की हैं, और यही रेशो आपको रखना है। रोजमेरी और हॉर्स टेल की स्टिक्स ऐड करने के बाद मैंने इनको 3 से 4 मिनट तक कुक होने के लिए रख दिया था हल्की सी फ्लेम पे। जब इनका कलर ग्रीन से चेंज होने लगा तो फिर मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी। फ्लेम ऑफ करने के फौरन ही बाद आपको एक और जड़ी बूटी ऐड करनी है, लेकिन फ्लेम ऑफ करने के बाद, और उसका नाम है रतनजोत। रतनजोत से हमारे बाल बहुत जल्दी लॉन्ग होते हैं, लेकिन इसको कुक नहीं करना होता, इसको सिर्फ गरम गरम तेल में ही ऐड करना होता है और उसका कलर रेड हो जाता है। यहाँ पे आप चेक करें 190 ml ये ऑयल रह चुका है। हमने 230 ml रखा था, तो इतना ही पकना चाहिए, यानी कि इतना ही ड्राई होना चाहिए। ऑयल ज्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, आपकी जो हर्ब्स हैं वो जल सकती हैं। तो हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, और उसकी ऐड करने के बाद हमारा ऑयल पूरा 200 ml रह जाएगा। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है 1 ढक्कन कैस्टर ऑयल, भर के नहीं, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि हम 200 ml की क्वांटिटी बना रहे हैं। 1 ढक्कन फेनुग्रीक ऑयल और उतना ही ऑलिव ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। 5 ड्रॉप्स मैंने इसमें लिए हैं बायो कंपनी का रोजमेरी ऑयल। फिर मैंने इसमें लिया है 4
400 mg वाला विटामिन ई का कैप्सूल। मेरे पास जो मेजरिंग स्पून है वो 1 टेबल स्पून वाला है और आप देखें मैंने इसमें सारे ऑयल्स को मिक्स किया है और उसके बाद मैंने अपने ऑयल में इसको ऐड कर दिया है। इस ऑयल में कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इसका ओरिजिनल कलर है और इसमें थोड़ी सी अजीब सी स्मेल भी आती है क्योंकि हमने इतनी हर्ब्स इसमें कुक की हैं। एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है जो मैं बताना आपको भूल गई कि जैसे ही आपकी जड़ी बूटियां पक जाएं, बन जाए पूरा ऑयल, तो आपने फौरन उसको छानना नहीं क्योंकि ऑयल बहुत गर्म होता है, आपको छींटे लग सकते हैं। सिर्फ आपने 3 मिनट के लिए छोड़ना है कि वो ठंडा हो जाए, फिर फौरन आपने स्ट्रेन करना है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना वरना सारी आपकी जो हर्ब्स है ना वो ऑयल को पी जाएंगी और स्ट्रेन करने में प्रॉब्लम होगी। छानने के बाद आपने 1-2 घंटे के लिए ऑयल को छोड़ देना है और उसके बाद इसमें ऑयल्स बाकी मिक्स करने हैं। गरम ऑयल में बाकी ऑयल्स मिक्स नहीं करने। आप लोग इसका नाम रेड मैजिक ऑयल रख सकते हैं, जैसे कि हम लोग ऑयल सेल करते हैं तो उसका नाम ग्रीन मैजिक ऑयल है, तो आप इसका रेड मैजिक ऑयल रख सकते हैं। इसको सेल कर सकते हैं, इसको घर पे बैठ के बना सकते हैं और अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो हम भी बना के आपको दे सकते हैं।